पिछले लेसन के अंत में हमने आपको ये सिचुएशन दी थी जिसमें कहा गया था कि एक एटम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन्स है। आप इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में कैसे अरेंज करेंगे? हम ये भी जानते हैं कि हर शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। चलिए पहले शेल से शुरू करते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। हम ये जानते हैं कि अब दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 8, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। हम जानते हैं कि तीसरा शेल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम बाकी के बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स तीसरे शेल में डाल सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय हम तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं और बाकी के 2 हम आखिरी शेल में ऐड कर देते हैं, जो कि इस केस में हमारा चौथा शेल है। लेकिन क्यों? अगर तीसरा ऑर्बिटल 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है तो उसमें सभी 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं हो सकते? ये हमें हमारे पहले रूल की ओर लाता है। ये रूल कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहां क्या हुआ? अगर हम सभी 10 इलेक्ट्रॉन्स तीसरे ऑर्बिट को अलॉट कर दें तो यहां कोई चौथा ऑर्बिट नहीं होगा, और इसका मतलब यह होगा कि तीसरा ऑर्बिट ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। और अगर ऐसा हो तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स के होने से रूल कॉन्ट्राडिक्ट होगा। याद रखिए कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स चौथे शेल में बांट देंगे। अब आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और रूल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ। लेकिन रुकिए, ये 2, 8, 6, 4 क्यों नहीं हो सकता? यहां भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 8 से कम हैं। लेकिन हमारे पास तीसरे ऑर्बिट में 8 क्यों हैं? इस पॉइंट को याद रखिए। हम इस कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये 2882 है। इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स बांटे जाते हैं। क्या यहां कोई दूसरा रूल है जो हमें जानना चाहिए? दूसरा इंपॉर्टेंट रूल यह कहता है कि जब तक हम इलेक्ट्रॉन्स को इनर शेल्स में नहीं भर देते तब तक इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में नहीं भरे जा सकते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स स्टेप वाइज मैनर में भरे जाते हैं। इसका मतलब कि इस एग्जाम्पल में हम पहले इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर नेक्स्ट शेल में 8 भरेंगे, और तभी हम तीसरे शेल की ओर बढ़ सकते हैं उसे 8 इलेक्ट्रॉन से भरने के लिए, और अंत में हम आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। और ये एटम कैल्शियम एटम है जिसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स है और इसके चारों ओर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। खैर, अब जबकि हम जानते हैं कि एटम कैसा दिखता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एटम से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।